हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं गुरुजी विशाल एजुकेशन हब में। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 29 जिस पे हम बात करेंगे इंटरनेट और डब्ल्यू के बारे में। ठीक है, ये चैप्टर खुद में ही एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स, जिसमें आपको कंप्यूटर की वेटेज यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यू क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी फुल फॉर्म। और ए सिस्टम फॉर एक्सेसिंग वेब पेज थ्रू द इंटरनेट। जब भी वेब पेज अगर इंटरनेट से हमने ब्राउज करना हो, एक्सेस करना हो, उसी को ही नाम दिया जाता है डब्ल्यू का। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है इसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। और इसको आल्सो कॉल्ड वेब के नाम से भी इसको जाना जाता है, या W3 के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट में बात करूं इसके फाउंडर कौन है, वो है टीम बर्नर्स ली। और वर्किंग एट कहाँ पर? सर्न्स पे ये काम करते हैं। सर्न्स क्या है मेरे पास? ये एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च है, जो वहां पे सबसे पहले स्टार्टिंग पे ये यूज हुआ था। और टीम बर्नर्स ली ने वहां पर काम किया था इन्होंने। नेक्स्ट, इन्वेंटेड कब किया गया है? 1989 को। प्रोटोकॉल की बात करें तो HTTP पे प्रोटोकॉल पे बात करते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हमने पहले भी प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस करा हुआ है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो उन क्लासेस को भी आप देख सकते हैं। W3C, तो इसका नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जिसका मतलब होता है इंटेल डॉट स्टैंडर्ड्स बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो वो ये वाली थी www.http://info.cern.ch। ठीक है, और ये जो साइट थी ये आपकी जब न्यूक्लियर रिसर्च होने लगी थी तो उस पेज पे ये चीज काम करने लगी थी वहां पे। और फर्स्ट वेब पेज लाइव जो किया गया था वो कब किया गया था और किस कंप्यूटर पे किया गया था? तो वो किया गया है 6 अगस्त 1991 पे, और रैन ऑन नेक्स्ट कंप्यूटर्स पे ये रैन किया गया था फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ www वर्क्स जो करता है वो कैसे काम करता है। जैसे जो यूजर होता है वो ब्राउजर को ओपन करता है, ओपन करने के बाद वो इंटरनेट से जुड़ता है, और इंटरनेट के जुड़ने के बाद वो वेब सर्वर से डाटा को एक्सेस करता है। तो ये थोड़ी सी सारी चीजें जो www से आपकी कोऑर्डिनेट करती हैं सारी चीजें। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट, जो वेब ब्राउजर्स होता है उसकी कुछ हिस्ट्रीज, कुछ उसके फैक्ट्स, कौन कौन से वेब ब्राउजर है, कैसे कैसे वो यूज होते हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम अब डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहले आता है वो आता है वर्ल्ड वाइड वेब www। ये फर्स्ट वेब ब्राउजर था जिसमें कुछ की एवर वेब ब्राउजर, फर्स्ट एवर वेब ब्राउजर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और लेटेस्ट रीनेम इसका क्या है? नेक्सस। क्या नेम है? नेक्सस। ये भी आपको कुछ लर्न करना है। नेक्स्ट, थोड़ा कर देता हूं थोड़ा सा इसको। नेक्स्ट आता है मेरे पास सेकंड नंबर पे मोज़ैक। ये भी एक इंपॉर्टेंट ब्राउजर है। तो मोज़ैक ये फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर था आपका, और वाई मार्क एंडरसन के द्वारा इसको क्या किया गया? लॉन्च किया गया या फाउंड किया गया। नेक्स्ट, लाइनेक्स ब्राउजर है, ओल्डेस्ट टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर है, और ये अभी तक भी यूज होता है, स्टिल यूज्ड। नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर सुना होगा आपने, IE करके। तो लेटेस्ट वर्जन जो था इसका वो था IE11, इंटरनेट एक्सप्लोरर 11। और रीट्राइड इसको किया गया 15 जून 2022 को। ठीक है, नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एज, जो कि आज की डेट पे बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे क्रोम ब्राउजर आपका यूज होता है तो वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एज भी आज की डेट पे ट्रेंडिंग पे है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज की बात करें तो रिप्लेस्ड किया इसने किसको? इंटरनेट एक्सप्लोरर को। और कब हुआ ये बंद, कब हुआ? 15 जून 2022। तो रिप्लेस्ड किया गया इसको माइक्रोसॉफ्ट एज ने, और रिलीज किया गया 29 अप्रैल 2015 को। ठीक है, लेकिन ज्यादा यूज जो इसका होने लगा वो अभी ट्रेंडिंग पे 2022-2023 के आसपास ही ये ज्यादा यूज पे आने लगा। नेक्स्ट, मोजिला फायरफॉक्स सुना होगा आपने, ओपन सोर्स ब्राउजर है ये। ओपन सोर्स और क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में भी हमने जाना था। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसपे
हमें किसी की भी एक्सेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें वो ऑलरेडी मिल जाता है, हमें पेमेंट करने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर होता है उस पर हमें पेमेंट देनी पड़ती है उनको परचेज करने के लिए, ठीक है। और इसका लोगो क्या है मोजिला फायरफॉक्स का, रेड पांडा, देखा होगा आपने। नेक्स्ट आता है गूगल क्रोम, आप सभी जानते ही हो इसके बारे में। इग्निटो मोड इस पे आता है, गूगल क्रोम में एक मोड होता है इनकॉग्निटो मोड, और ये अगर पीसी पे ओपन करना हो तो इसकी शॉर्टकट कमांड है, इंपॉर्टेंट है, कौन सा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। इस कमांड से मैं इग्निटो मोड को ओपन कर सकता हूँ, जिस वजह से जो इग्निटो मोड होता है, जो भी आपकी वेब हिस्ट्री होती है, जो भी आप सर्च करते हो वो आपकी सर्वर पे डाटा स्टोर नहीं होता है, इसलिए हम इग्निटो मोड को यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है टोर ब्राउजर, ये भी एक इंपॉर्टेंट ब्राउजर है टोर ब्राउजर। ये एक एनोनिमस होता है, डार्क वेब ब्राउजर होता है। एनोनिमस का मतलब होता है जिसका कोई अता पता ही नहीं हो। जैसे आप अदर वेब ब्राउजर यूज करते हो तो आपका आईपी एड्रेस वहां पे चलता है, जिस वजह से आपको ट्रैक करना या आपको ढूंढना इजी हो जाता है। लेकिन जब आप टोर ब्राउजर या कुछ ऐसे डार्क वेब ब्राउजर्स को यूज करते हो तो उसमें आपका आईपी एड्रेस जो है वो ट्रैक नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको एनोनिमस के नाम से जाना जाता है, जिसका कोई अता पता ही नहीं हो कि कौन इसको यूज कर रहा है, और ये डार्क वेब ब्राउजर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एप्पल सफारी, एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उस पे ये सफारी ब्राउजर यूज करता है, और डिफॉल्ट ऑन ये एप्पल डिवाइसेस में ही देखने के लिए मिलता है हमें। और नेक्स्ट आता है एपिक ब्राउजर, ये इंडियन ब्राउजर है अपना, जो प्राइवेसी फोकस्ड पे ये लॉन्च किया गया था, एपिक ब्राउजर, ठीक है। तो इंडिया का खुद का है ये एपिक ब्राउजर, तो आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट कुछ शॉर्टकट कमांड्स, कंट्रोल प्लस टी ओपन न्यू टैब, जब भी वेब ब्राउजर पे आप नया टैब ओपन करते हो तो कंट्रोल प्लस टी के साथ आप उसको ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें कंट्रोल प्लस डब्ल्यू तो वो क्लोज्ड टैब के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन अभी पढ़ा इग्निटो मोड, लेकिन किस में, क्रोम में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट क्या होता है और इसके बीच में क्या डिफरेंस है। इंटरनेट के बारे में तो आप जानते ही हो, जो कि आज की डेट पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है हमारी इंडस्ट्रीज पे जितना भी है, ठीक है। तो कुछ ये 3 टर्म में आती हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी। सबसे पहले आता है इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या होता है इसके बारे में हम सारा वो डिफरेंस क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो इंटरनेट होता है मेरे पास यहाँ पे पब्लिक बिटवीन एवरीवन। ये जो इंटरनेट होता है ये पब्लिक होता है, सभी के लिए फ्री, जैसे मर्जी आप इसको यूज कर सकते हो, फ्री तो नहीं पर सब हर कोई इसको यूज कर सकता है इंटरनेट को। और यूजर्स की अगर बात करें तो वो एवरीवन वर्ल्ड वाइड, कहीं पर भी वर्ल्ड वाइड पे अगर होगा तो हर कोई यूजर इसको यूज कर सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे www.google.com पूरे वर्ल्ड वाइड पे ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करूं मैं अगर इंट्रानेट, इंट्रानेट होता है इसका एक्सेस ओनली प्राइवेट को ही दिया जाता है, प्राइवेट इनसाइट उन्हीं को ही मिलता है। जैसे एग्जांपल बात करें बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशंस ओनली, उन्हीं को ही इसका एक्सेस दिया जाता है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो कंपनी एचआर पोर्टल जितने भी होते हैं वो सारे इंट्रानेट पे काम करते हैं, वो इंटरनेट पे काम नहीं करते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रानेट आता है ये प्राइवेट प्लस पार्टनर्स पे होता है, जो कि बिजनेस प्लस ऑथराइज पार्टनर्स पे दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और ये सप्लायर एक्सेस पोर्टल होता है, ठीक है। तो इस किसी को ये सारी चीजें यूज की जाती है, इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। आई होप कि ये तीनों टर्में आपके माइंड पे अच्छे से सेट हो चुकी होगी। नेक्स्ट आता है एक सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। इन तीनों पे क्या फर्क है। डार्क वेब के बारे में तो आपने सुना भी होगा, जितने भी आपके एक्सेस हैकर्स होते हैं, साइबर सिक्योरिटी पे काम कर रहे होते हैं, वो डार्क वेब पे ही काम करते हैं। और डार्क वेब का भी आपने ब्राउजर अभी पीछे पढ़ा भी था, कौन सा, टोर ब्राउजर। ऐसे ही काली लाइनएक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लाइनएक्स आ गया, काली आ गया, ये सारे आपके डार्क वेब के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स या सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउजर वो सारे यूज यहाँ पे किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एक वेब टाइप होता है जो है सरफेस वेब नंबर 1 पे, जो कि सर्च इंडेक्स पेजेस पे काम करता है, और ये 4% ऑफ इंटरनेट, ये इंटरनेट का ओनली 4% हिस्सा है, ठीक है, सरफेस वेब का।
और जैसे बात करें तो गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, विकिपीडिया हो गया, ये सारे सारे आपके इसके एग्जाम्पल्स हैं। डीप वेब की बात करें तो ये गवर्नमेंट और प्लस प्राइवेट दोनों यूज में करते हैं। नॉट पब्लिकली इंडेक्स, ये पब्लिकली यूज नहीं किया जाता और 96% इंटरनेट का यहाँ पे यूज किया जाता है। जैसे नेट बैंकिंग, मेडिकल रिपोर्ट्स, प्राइवेट फॉर्म्स, तो ये 96% इसी का ही यूज होता है डीप वेब का, ठीक है, जिसमें नेट बैंकिंग, मेडिकल रिपोर्ट और प्राइवेट फॉर्म्स जितने भी होते हैं आपके, वो सारे सारे यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये एक्सेस हैं। नेक्स्ट आता है डार्क वेब लास्ट, जो कि इलीगल है, नॉट ऑथराइज्ड है और पार्ट ऑफ डीप वेब, ये डीप वेब का ही एक हिस्सा है और एक्सेस्ड बाय टोर ब्राउजर ओनली, और ये एक्सेस किया जाता है ओनली टोर ब्राउजर के साथ ही, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि डार्क वेब पे ओनली एक्सेस जो मिलता है वो टोर ब्राउजर से ही हम डीप वेब को सर्च कर सकते हैं, डार्क वेब को, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट और मोस्ट सिक्योर बात करें तो प्राइवेसी सर्च इंजन की, तो वो है डक डक गो, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। अगर हम बढ़िया से अगर बात करें तो हम डक डक गो ब्राउजर का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ, इसमें ना ही आपकी प्राइवेसी लीक हो सकती है, जैसे पीछे आपका इंडियन ब्राउजर था जिसका नेम क्या था, एपिक, तो सेम वैसे मोस्ट सिक्योर और प्राइवेसी सर्च इंजन की अगर बात करें तो वो है आपका डक डक गो, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कुछ सर्च इंजन्स, ठीक है, कौन कौन से उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है गूगल, ये कब लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया और इसका रीमार्क्स क्या है, ये कैसे काम करता है, ठीक है, तो उन सभी के बारे में अब हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले आता है सर्च इंजन मेरे पास गूगल, जो कि आज की डेट में हर कोई एक पर्सन जानता है इसके बारे में। तो गूगल का जो ईयर है वो कब था, 1996 पे इसको लॉन्च किया गया और ऑनर कौन है, किसके द्वारा, वो है लैरी पेज और सर्गे ब्रिन के द्वारा ये लॉन्च किया गया, या इसके ऑनर है, इन्होंने ही इसे डेवलप किया है, ठीक है, 1996 में। और कब, लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन के द्वारा, और मोस्ट यूज वर्ल्ड वाइड पे ये यूज किया जाता है आपका गूगल। नेक्स्ट बात करें तो याहू, ये 1995 में आया था, पहले आया था, जो कि जेरी यांग एंड डेविड फिलो के द्वारा ये ऑनर हैं इसके, ठीक है, जेरी यांग एंड डेविड फिलो 1995 पे। और आल्सो ऑन अल्टा विस्टा, अल्टा विस्टा पे भी इसको इस नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट आता है बिंग, बिंग, और ये माइक्रोसॉफ्ट का है, बिंग, BING, बिंग ब्राउजर किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। डिफॉल्ट ऑन एज, आज की डेट पे ये एज पे काम करता है, एज है इनका मतलब, सिंपल। नेक्स्ट अल्टा विस्टा क्या है, ये परचेज्ड बाय याहू, याहू से इसको परचेज किया गया, याहू ने इसको परचेज किया अल्टा विस्टा को। नेक्स्ट बेदू, ये इंपॉर्टेंट है, बेदू किसका है, चाइना का, और मोस्ट यूज्ड इन चाइना, चाइना पे सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वेब ब्राउजर वो कौन सा है, वेदू। नेक्स्ट आता है आर्की, 1990 में ये लॉन्च किया गया एलॉन एमटेज के द्वारा, एलॉन एमटेज के द्वारा, फर्स्ट सर्च इंजन एवर, फर्स्ट सर्च इंजन के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट डक डक गो, अभी पढ़ा, प्राइवेसी प्लस फोकस पे रखकर इसको काम किया गया, और डार्क वेब और सिक्योर सर्च के लिए इसको यूज किया जाता है डक डक गो को। नेक्स्ट कुछ की फैक्ट्स, कुछ टर्मिनोलॉजी SEO के बारे में। तो सबसे पहले कुछ फुल फॉर्म्स है, सिंपल अगर बात करें तो सबसे पहले आता है सर्प, SERP, इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन रिजल्ट पेज, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, मीनिंग क्या है, पेज शोन आफ्टर अ क्वेरी, क्वेरी के बाद जब भी आपको कोई जैसे क्वेरी आती है, जब आप वेब ब्राउजर ओपन करते हो वहां पे एक ऑप्शन आता है हेल्प का, तो जैसे आप हेल्प पे जाते हो और बोलता है कि बताइए, आप डिस्क्रिप्शन लिखो आपको क्या दिक्कत है, तो उसके बाद जो एक पॉपअप शो होता है एक हल्का सा, उसी को ही बोला जाता है सर्प, ठीक है, सर्च इंजन रिजल्ट पे, जो आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलता है बाद में। नेक्स्ट आता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसपे रैंक हायर इन सर्प ऑर्गेनाइजेशनली
ऑर्गेनिकली पे काम किया जाता है। नेक्स्ट आता है SEM, SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग, पेड एड बाय सर्च इंजन्स। सर्च इंजन के द्वारा जितनी भी पेड एड्स चलाई जाती है वो SEM के द्वारा ही चलाई जाती है, सर्च इंजन मार्केटिंग। और एक आता है वेब क्राउड, इसको स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है, बॉट दैट इंडेक्सेस बैक कंटेंट। ठीक है, ये बॉट टर्म आपने टेलीग्राम में भी पढ़ी होगी। एक ऐसे ऐसे बॉट क्रिएट किए जाते हैं ऑनर्स के द्वारा, उसको यूज करके हम सीधा ही अगर सर्च इंजन पे काम ना करके हम डायरेक्ट बॉट पे काम करें तो हमको वो पूरी इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, एक असिस्टेंट की तरह, एक एआई की तरह। नेक्स्ट बात करते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है, इस क्या काम करता है ये, द एड्रेस ऑफ अ रिसोर्स ऑन अ इंटरनेट। जो भी एड्रेस होता है इंटरनेट का उसी को ही कहा जाता है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ जो चीजें हैं, जैसे आप जब भी आप गूगल पे सर्च करते हो कुछ तो इस प्रकार से आता है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और स्लैश इस तरीके से www.google.com। तो इस पे ये सारी चीजों को बांटा जाता है। इसको कहा जाता है प्रोटोकॉल, www को कहा जाता है सब डोमेन, गूगल को कहा जाएगा डोमेन और कॉम को कहा जाता है TLD। TLD का मतलब होता है टॉप लेवल। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन। तो इसको इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुछ कंपोनेंट होते हैं यूआरएल के। यूआरएल के कितने कंपोनेंट होते हैं? 4। कौन कौन से? प्रोटोकॉल, सब डोमेन, उसके बाद डोमेन और लास्ट पे TLD, टॉप लेवल डोमेन के नाम से इसको जाना जाता है। तो कौन कौन से कंपोनेंट? जैसे पहला आता है प्रोटोकॉल जो कि है HTTPS आइडेंटिफाई, और ये इसका काम क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। तो आइडेंटिफाइज द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ये आइडेंटिफाई करेगा कि कम्युनिकेशन किसके साथ करनी है और किसके थ्रू करनी है, किस प्रोटोकॉल के तहत करनी है, वो काम होता है HTTPS का। सेकंड बात करें सब डोमेन की, www सब सेक्शन ऑफ द मेन डोमेन, जो मेन डोमेन का जो सब सेक्शन होता है उसकी वो होता है www। डोमेन नेम की बात करें गूगल, तो ये मेन वेबसाइट नेम होता है और इसी से ही आइडेंटिटी की जाती है कि वो किस चीज का है। नेक्स्ट TLD.com, टॉप लेवल डोमेन, जो भी हमने बात करी, जैसे .com, .in, .org, .gov। ठीक है, कुछ ऐसी ढेर सारी वेबसाइट्स हैं जिसकी TLD लिखा होता है। ठीक है, लास्ट पे। नेक्स्ट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म और आ जाती है, URL और URI और URN। ये क्या क्या चीजें हैं, क्या टर्में हैं? जैसे URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जो कि एक वेबसाइट जब भी आप ओपन करते हो उसको पूरा एक्सेस कैसे किया जाता है, उसके कंपोनेंट्स हमने अभी 4 डिस्कस करे। वैसे ही कुछ 3 टर्में और आती हैं। और URL तो आपने पढ़ा है कि URI, और एक आता है URN। तो URI क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर के नाम से इसको जाना जाता है। फुल फॉर्म जितने भी आपको ये सारी लर्न होनी चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। और इसका क्या कंटेन करता है? तो ये नेम प्लस एड्रेस दोनों को कंटेन करके चलता है, सस्प्रेस्ड ऑफ URL एंड URN। ठीक है, सिंपल ये कॉम्बिनेशन होता है URL और URN का, दोनों का। नेक्स्ट आता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, अभी पढ़ा पीछे। ये ओनली एड्रेस करता है वेयर द रिसोर्स इज, कि रिसोर्स आपका कहाँ है, कहाँ से इसको सर्वर से उठाना है, वो काम होता है URL का, बस। नेक्स्ट आता है URN, यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। ये नेम को कंटेन करता है व्हाट द रिसोर्स इज, कि रिसोर्स का नेम क्या है, कहाँ से इसको सर्च करना है वो URL का काम, नेम क्या है उसका वो URN का काम, और नेम प्लस जो एड्रेस कंटेन करता है वो है URI, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से अंडरस्टूड हो चुकी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें। नेक्स्ट आता है मेरे पास ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी पढ़ा है ये ISP टर्म। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है जो कि आपको इंटरनेट देता है, ठीक है, यूज करने के लिए,
तो सर्विस प्रोवाइडर होता है एक ऐसी कंपनी होती है दैट प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू यूजर, एक ऐसी कंपनी जो आपको इंटरनेट यूज करने के लिए देती हैं, जैसे जियो, एयरटेल, है ना, वो सारी चीजें। तो काम की बात करें तो फर्स्ट कैटेगरी की इसमें बात करें तो फर्स्ट आईएसपी इन इंडिया, वो कौन सी कंपनी थी पहली जिसने इंटरनेट प्रोवाइड किया था इंडिया पे, इंपॉर्टेंट, तो वो है बीएसएनएल। वीएसएनएल, तो विदेश संचार निगम लिमिटेड। नाउ टाटा कम्युनिकेशंस की ये सबसे पहले कंपनी थी, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेट लॉन्च्ड इन इंडिया, इंटरनेट लॉन्च कब किया गया इंडिया पे, 15 अगस्त 1995 पे। नेक्स्ट, फर्स्ट आईएसपी वर्ल्ड वाइड पे पहला कौन सा था, वो था टेलनेट, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है, टेलनेट। नेक्स्ट आता है बीएसएनएल लॉन्च्ड डेट कब, 14 अगस्त 1995 पे, और सम सोर्सेज 15 अगस्त 1995। अगर ऑप्शंस पे ये आए तब भी ठीक है, ऑप्शन पे ये आए तब भी ठीक है, दोनों इकट्ठा ऑप्शंस पे नहीं आ सकते हैं ये, ठीक है। तो कब लॉन्च किया गया बीएसएनएल को, 14 अगस्त 1995 पे, पर कुछ रिसोर्सेज में आपको 15 अगस्त 1995 भी देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ आईएसपी के आपके कुछ की फैक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहाँ पे स्पेशल पीपल इन कंप्यूटिंग, डीएस सेक्शंस, कौन कौन से, जैसे कुछ उनके फादर्स, उनके फाउंडर्स, वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं। तो सबसे पहले करते हैं बात हम फादर ऑफ इंटरनेट, कौन है, विंट सर्फ हमने पहले भी पढ़ा है, जब हमने नेटवर्किंग के एक चैप्टर पढ़ा था उस पर हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस करी हैं। फादर ऑफ इंटरनेट विंट सर्फ, और को डिजाइनर हैं ये टीएसपी और आईएसपी के प्रोटोकॉल हमने पढ़ा था ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, पढ़े हैं हमने, मॉडल पढ़े हैं, टीसीपी, आईपी, ओएसआई मॉडल्स पढ़े हैं, तो वो हैं सारे। नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ डब्ल्यू कौन है, टिम बर्नर्स-ली, और ये इन्वेंटेड किया है, और इन्होंने और इन्वेंट भी किया है क्या, www, http, html, और कब किया है, 1989 पे, जो कि सर्न के द्वारा, SERN, ठीक है। नेक्स्ट, मदर ऑफ इंटरनेट, इंपॉर्टेंट, इंटरनेट की माता किसे कहा जाता है, वो है रेडिया पार्लमैन, ये एक लड़की है, ठीक है, सॉरी औरत ही है, रेडिया पार्लमैन, जो कि इन्वेंटेड इसने किया है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, एक स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है, उसको भी इसने इन्वेंट किया है। नेक्स्ट, फर्स्ट प्रोग्रामर कौन था, वो था एडा अगुस्ता, जो कि एडा लवलेस के नाम से भी जाना जाता है। एडा लवलेस कौन, फर्स्ट प्रोग्रामर है ये, और इसने फर्स्ट एल्गोरिदम फॉर बेबेज इंजन्स पे भी इस पे काम किया है, उस पे इसने फर्स्ट एल्गोरिदम भी दिया है प्रोग्रामर ने, ठीक है, एडा लवलेस ने। नेक्स्ट, फर्स्ट कंप्यूटर बग रिकॉर्डेड, एक फर्स्ट कंप्यूटर पे जब भी एक बग आता है, बग का मतलब होता है एक डिफॉल्ट आता है, एक वायरस टाइप घुसता है, तो वो कौन था, उसका नेम क्या है, वो है ग्रेस हॉपर, जो कि फाउंड एक्चुअल मॉथ इन कंप्यूटर 1947 पे, ये इस पे क्या किया गया था, फाउंड किया गया था कंप्यूटर पे। इन्वेंटर ऑफ वाईफाई, इंपॉर्टेंट है, वाईफाई का इन्वेंटर कौन है, हेडी लामार, और ये फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम्स पे ये क्या करता है, काम करता है। क्रिएटर ऑफ मोज़ेइक ब्राउजर है, पीछे भी आपने पढ़ा, ये किसने फाउंड किया है, तो वो है मार्क एडर्सन, और फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर्स भी इसी ने ही लॉन्च किया है 1993 पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्लाइड थी बहुत ज्यादा, तो इस चीज पे भी आपने काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करें, नेक्स्ट आता है इंटरनेट एंड www, कुछ इसके की टाइमलाइन कि कब कब ये लॉन्च किया गया है, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं चीजों को। तो सबसे पहले www किसने लॉन्च किया है, टिम बर्नर्स-ली ने, कब, 1989 पे। उसके बाद 1990 पे क्या किया, फर्स्ट सर्च इंजन आया, कौन सा, आर्की। 1991 पे क्या आया,
फर्स्ट वेब पेज जिसका नाम था लाइव हुआ वो 6 अगस्त 1991 पे। 1993 पे क्या हुआ, मोज़ेक ब्राउज़र लॉन्च किया गया। ठीक है, ब्राउज़र लॉन्च किया गया 1993 पे। 95 पे क्या हुआ था, कुछ ये डेट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स कि उन डेट्स को क्या हुआ है। तो इंटरनेट इन इंडिया जो था BSNL 15 अगस्त 1995 को लॉन्च किया गया। 1996 पे क्या था, गूगल फाउंड किया गया पेज एंड ब्रिन के द्वारा। 2015 पे MS एज रिलीज किया गया। कब, 29 अप्रैल 2015 को MS एज रिलीज किया गया। और 2022 को इंटरनेट एक्सप्लोरर को 11 रीट्राइड किया गया 15 जून 2022 को। रीट्राइड का मतलब होता है उसके बाद एज ने आपका काम शुरू कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर डिटेल के बारे में बात करें तो सेम जो टाइमलाइन आपने अभी डिस्कस करी वही है सारी। 1989 पे www इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर्स-ली एट सर्न। 1990 पे क्या किया, फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा था, आर्की, क्रिएटेड बाय एलेन एमटेच। 1991 पे फर्स्ट वेब पेज लाइव किया गया, कब, 6 अगस्त 1991 पे ऑन नेक्स्ट कंप्यूटर पे। 1995 में क्या हुआ था, इंटरनेट लॉन्च्ड इन इंडिया BSNL ऑन 15 अगस्त 1995। और 1996 पे गूगल फाउंडेड बाय किया गया लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन के द्वारा। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीजें अच्छे से अंडरस्टूड हो रही होंगी। ठीक है, इंटरनेट एक खुद में ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से देखो जो ट्रेंडिंग एग्जाम जितने भी आपके आ रहे हैं उस पे क्या चीज पूछने की संभावना सबसे ज्यादा हो जाती है, जो कि डेली लाइफ में आपकी यूज हो रही है। जैसे इंटरनेट हो गया, नेटवर्किंग हो गया, AI का टाइम है वो भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम्स पे, क्लासेस उसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट में बात करता हूँ HTTP, जिसमें और वेब प्रोटोकॉल्स हैं कुछ, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज कैसे, फाउंडेशंस ऑफ WW डाटा कम्युनिकेशंस के ने ही फाउंड किया है। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, जो कि इंक्रिप्टेड फॉर्म पे होता है और सिक्योर वर्जन होता है HTTP का। FTP हमने पढ़े हैं ये पहले, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स के बीच जितनी भी फाइल्स को ट्रांसफर किया जाता है वो FTP के द्वारा ही किया जाता है, उसके प्रोटोकॉल्स के तहत ही ये ट्रांसफर किया जाता है। URL की बात करें, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये वेब एड्रेस होता है रिसोर्सेज का। URI की बात करें, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, सुपर सेट ऑफ URL और URN का ये कॉम्बिनेशन होता है। URN की बात करें, यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, जो कि आइडेंटिफाइज करता है रिसोर्सेज बाय नेम ओनली। नेक्स्ट HTML की बात करें, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो लैंग्वेज यूज्ड टू बिल्ड वेब पेजेस वो HTML है। W3C वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बॉडी फॉर www, DNS की डोमेन नेम सिस्टम ट्रांसलेट डोमेन्स नेम टू IP एड्रेसेस। ठीक है, टीम बर्नर्स-ली आल्सो क्रिएट HTTP एंड HTML along with www, कब, 1989 पे, कब, सर्न्स के द्वारा, उनकी हेल्प से। तो HTTP कैसे वर्क करता है, ब्राउजर पे, उसके बाद TLS हैंडशेक पे, उसके बाद इनक्रिप्टेड डाटा और लास्ट पे वेब सर्वर पे ये काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे बात करें, थोड़ी सी ये लेक्चर लंबा होने वाला है और इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस टाइम इस जो क्लास है ये वाली, इस पे हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। ठीक है, हर एक चीज़, हर एक स्लाइड यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है आपने। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे सर्न्स, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कुछ एग्जाम ओरिएंटेटेड, उस पे बात करते हैं। तो सर्न्स क्या था आपका, ये एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के लिए। ठीक है, फर्स्ट वेब पेज की बात करें हम
तो वो कब लॉन्च किया गया था? 6 अगस्त 1991 पे। किस कंप्यूटर पे? नेक्स्ट कंप्यूटर पे। फायरफॉक्स लोगो की बात करें तो वो है रेड पांडा। आई इंटरनेट एक्सप्लोरर लास्ट वर्जन क्या था? 11। और रिटायर किया गया, इसको खत्म किया गया, भेज दिया गया, रिटायर किया गया 15 जून 2022 को। इंडियन ब्राउजर की बात करें वो कौन सा है? एपिक ब्राउजर। www का फाउंडर कौन है? कब किया गया? 17 जुलाई 1989 को। कब? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। फर्स्ट वेबसाइट की बात करें तो वो है ये वाली वेबसाइट, आप सर्च कर सकते हो इसको गूगल पे, आपको डाटा मिल जाएगा। फर्स्ट वेबसाइट ऐसी थी हमारी, देखना उसको एक बार, चेक करना। नेक्स्ट, IE रिप्लेस्ड किसके द्वारा किया गया? माइक्रोसॉफ्ट एज के द्वारा। कब? 29 अप्रैल 2015 को। टोर ब्राउजर की बात करें तो वो क्या है? यूज्ड फॉर एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है कोई एक अननोन शख्स जिसका नेम ही गायब है इंटरनेट से। डार्क वेब ब्राउजर पे हम इसको यूज करते हैं। फर्स्ट ISP इंडिया की अगर बात करें वो कौन है? BSNL, जो कि एक टाटा कम्युनिकेशंस का खुद का है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ ब्राउजर की कुछ शॉर्टकट कमांड्स, कुछ उसकी वो सारी चीज़ों पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट है, Ctrl+Shift+N, जो कि ओपन इग्निटो मोड होता है और प्राइवेट विंडो ओपन, और किस पे? ओनली गूगल क्रोम पे। नेक्स्ट, Ctrl+T ओपन न्यू टैब, सभी ब्राउजर पे ये देखने के लिए मिलेगा। Ctrl+W क्लोज्ड करंट टैब, जो भी आपने टैब ओपन करा है उसको क्लोज करने के लिए किसका यूज करेंगे? Ctrl+W का। नेक्स्ट, F5 या Ctrl+R क्या होता है? रिलोड या रिफ्रेश पेज के लिए हम इसका यूज करते हैं। Ctrl+H व्यू ब्राउजिंग हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री के लिए हम शॉर्टकट कमांड यूज करते हैं Ctrl+H। Ctrl+T ये बुकमार्क और सेव पेज के लिए हम इसका यूज करते हैं। Ctrl+L फोकस एड्रेस बार, जो एड्रेस बार होती है ऊपर टॉप में HTTPS करके पूरा जो लिंक आता है उसको फोकस करने को, उसको हाईलाइट करने के लिए Ctrl+L का यूज किया जाता है। Ctrl++/- शॉर्टकट कमांड है, तो ये जूम इन और जूम आउट के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन एंड स्पेशल ब्राउजर्स, जो कि इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ स्पेशल ब्राउजर्स हैं इंडिया के। नहीं, इंडिया का तो एक ही है, कौन सा? एपिक, जो कि एक इंडियन ब्राउजर है और ये प्राइवेसी फोकस्ड है और ये ब्लॉक ट्रैकर्स को जितने भी हैं जो कि आपको हैक करने की कोशिश करें उनको ब्लॉक करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि जो इंडियंस की अगर आप बात करें, ठीक है, ये क्लास थोड़ी सी रिकॉर्ड कर रहा था लेकिन यहाँ पे स्टॉप ही हो गया बीच में ही, है ना। तो अभी हमने शायद यही चीजें पढ़ी होगी, अब पता नहीं रिकॉर्ड कहाँ से हुआ, तो थोड़ा इस चीज पे जरूर काम करें, है ना। थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हुई होगी शायद, रिकॉर्ड क्लास पे अब कहाँ जैसे स्टॉप हुआ है, तो थोड़ा सा इस चीज को हाईलाइट कर लेना। और इसकी PDF वैसे भी आपको डल ही जाएगी, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ से थोड़ी सी वॉइस कट हो, तो थोड़ा सा आप इस पे इग्नोर करें उस चीज को, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो कुछ उसके बाद हम जो भी डिस्कस कर रहे थे वो ये स्लाइड थी, कुछ ब्राउजर के कुछ शॉर्टकट कमांड्स जो हमने अभी डिस्कस करे, ये सारे के सारे। नेक्स्ट इसी पे ही हम बात करते हैं, जो इंडियन ब्राउजर हैं वो सारे के सारे, जैसे एपिक ब्राउजर है, उसके बाद एक और ब्राउजर आता है जिसको कहते हैं पफिन ब्राउजर। ये क्लाउड बेस्ड ब्राउजर है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है इंडिया पे। आप सर्च कर सकते हो गूगल वगैरह पे, आपको ये सारे ब्राउजर दिख जाएंगे। नेक्स्ट, टोर ब्राउजर, ये स्पेशल ब्राउजर है जो कि ऑनियन और राउटर के तहत काम करता है और एनोनिमस यूज्ड बाय डार्क वेब के द्वारा ये यूज किया जाता है। और डक डक गो ऐप भी है, वो प्राइवेसी ब्राउजर प्लस सर्च के लिए मोस्ट सिक्योर सर्च इंजन के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वो है इंपॉर्टेंट पीपल इन कंप्यूटिंग, DS सेक्शंस, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पीपल हैं कंप्यूटिंग की दुनिया पे, इंटरनेट की दुनिया पे, कंप्यूटर की दुनिया पे, वो सारे के सारे यहाँ पे कुछ हाईलाइट है, इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होने चाहिए। जैसे फादर ऑफ इंटरनेट वो है विंट सर्फ,
और ये को डिजाइनर है टीसीपी और आईपीके, कब 1970s पे। फाउंडर ऑफ डब्ल्यू, ये थोड़ा सा फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि हमने ये चीजें जस्ट अभी पीछे ही डिस्कस करी, बस इसको थोड़ा सा एक हाईलाइट किया गया है ओवरव्यू, ताकि आपको ये सारी चीजें अच्छे से फिर से रिकॉल हो सके। तो डब्ल्यू के फाउंडर कौन है? टिम बर्नर्स-ली। और ये डब्ल्यू के भी हैं, HTTP के भी हैं, HTML के भी हैं 1989 पे, और ये सन्स के भी हैं। मदर ऑफ इंटरनेट की बात करें तो रेडिया पर्लमैन, जो कि इन्वेंटेड है STP, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स। फर्स्ट प्रोग्रामर की बात करें तो वो है एडा एगुस्ता, जो कि लवलेस के नाम से भी जाना जाता है। और रॉट फर्स्ट एल्गोरिदम इन्होंने लॉन्च किया था, बनाया था, लिखा था बेबेज इंजन्स पे का। फर्स्ट कंप्यूटर बग रिकॉर्डेड, कौन सा उसका नेम क्या था? ग्रेस हॉपर। फाउंडर एक्चुअली माउथ हर्बलिक मार्क, कब? 1949 पे। इन्वेंटेड ऑफ वाईफाई हेडी लामार। फ्रीक्वेंसी होपिंग स्पेक्ट्रम पे बात करता है, ये 1942 पे लॉन्च हुआ था। क्रिएटर बाय मोज़ैक ब्राउजर, मार्क एडर्सन्स के द्वारा। फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर कौन सा है? मोज़ैक, 1993 पे ये लॉन्च किया गया है। को फाउंडर ऑफ गूगल लैरी पेज एंड सर्गी ब्रिन। फाउंडर ऑफ गूगल 1996। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस की बात करें चार्लेस बेबेज, ये तो सबको पता होगा, नॉर्मल। इन्वेंटेड द एनालिटिकल इंजन, एनालिटिक इंजन की खोज भी चार्लेस बेबेज ने ही करी है। नेक्स्ट दीज, ठीक है, जितना भी ये सारे फ्रीक्वेंसी जो सॉरी हैं, ये सारे के सारे आपको इन एग्जाम्स पे देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन जो ये वाली जो स्पेशल सीरीज है वो है HPGOIT के लिए, ठीक है। मदर ऑफ इंटरनेट की बात करें रेडिया पार्लमैन, कुछ इंपॉर्टेंट। फर्स्ट प्रोग्रामर लवलेस। वाईफाई का कौन? हेडी लामार, 1942। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन इस स्लाइड से, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो हु इज द फाउंडर ऑफ www? कौन है? टिम बर्नर्स-ली। इन विच ईयर वॉज www इन्वेंटेड? कब? 1989। फुल फॉर्म ऑफ W3C, तो क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर क्या नेम है? मोज़ैक, मार्क एडर्सन्स के द्वारा ये फाउंड किया गया है। नेक्स्ट फर्स्ट लास्ट वर्जन ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर, कब उसको फिर रिटायर किया गया था? तो वो था लास्ट वर्जन इंटरनेट एक्सप्लोरर 11, और रिटायर किया गया इसको कब? 15 जून 2022। IE वॉज रिप्लेस्ड बाय विच ब्राउजर, तो किस ब्राउजर के द्वारा इसे रिप्लेस किया गया? माइक्रोसॉफ्ट एज के द्वारा। मोजिला फायरफॉक्स लोगो कैसा है? रेड पांडा। फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा है? आर्की, 1999 पे एलेन एमटेज के द्वारा। गूगल वाज फाउंडेड इन विच ईयर? 1996। इंटरनेट लॉन्च्ड इंडिया, कब लॉन्च किया गया इंडिया पे? 15 अगस्त 1995। और कौन सा? BSNL। मदर ऑफ इंटरनेट की बात करें रेडिया पर्लमैन। टॉर ब्राउजर यूज किया जाता है एनोनिमस डार्क वेब ब्राउजिंग के लिए। फुल फॉर्म ऑफ URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सर्न्स स्टैंड फॉर यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। फर्स्ट वेब पेज रैन ऑन विच कंप्यूटर? तो वो है नेक्स्ट कंप्यूटर्स पे वो क्या किया गया? आपका लॉन्च किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है कुछ इसकी समरी, जो कि लास्ट टाइम पे भी हम रिवीजन करते हैं इसका, ठीक है, बस लास्ट स्लाइड है जो कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस पे। www कब? 1989 पे टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। ब्राउजर की बात करें तो वो नेक्सस है, मोज़ैक, फिर IEEE, फिर एज, फिर उसके बाद एपिक, ये सारी चीजें हैं। सर्च इंजन की बात करें पहला वो कौन सा था? आर्की, 1999 पे। उसके बाद गूगल भी है, एसी है, SEM है, सर्फ है, ये सारे सर्च इंजन हैं। URL प्रोटोकॉल सब डोमेन प्लस TLD। वेब टाइप की बात करें तो सर्विस में 4%, डीप पे 96% और डार्क टॉर पे ज्यादा यूज किया जाता है। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर BSNL कब? 15 अगस्त 1995 पे लॉन्च किया गया। और वर्ल्ड वाइड पे क्या यूज किया जाता है? टेलनेट। स्पेशल पीपल विंड सर्फ, रिंड पार्समैन,
तो ये सारी चीज़ें हमने कुछ स्पेशल पर्सन भी हमने डिस्कस करे। ठीक है, तो ये आज की स्लाइड थी। आई होप कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से अंडरस्टूड हुई होगी। क्लास थोड़ी सी लंबी है ये, कोई बात नहीं। ठीक है, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन पे जाके आपको लिंक दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप में ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाओगे। बाकी जितने भी क्लास नोट्स हैं आपको वो वहाँ पे फ्री अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीज़ें अच्छे से अंडरस्टूड हो पा रही होंगी, और मेरे हिसाब से ये भी दावा है कि जितनी भी चीजें मैं आपको करवा रहा हूँ ये पूरे YouTube चैनल पे आपको फ्री देखने के लिए नहीं मिलेगी कभी भी। ठीक है, आप एक बार सर्च कर लेना जितने भी बड़े से बड़े YouTube चैनल हैं। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बोल देता हूँ। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बहुत डीप डाटा है, जो कि एक हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन स्पेशली फॉर बात करें हम HP GO IT की। ठीक है, अभी तक आपका सिलेबस भी रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन जब सिलेबस रिलीज होगा तो यही सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।